मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कोविड-19 के तहत उपजी एक महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस नई परिस्थितियों में नए YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके साथ आज समस्त अर्थशास्त्र के कीमतों और मुद्रा की मात्रा के बीच के संबंध पर जॉन मेलार्ड किन्स के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत ने जो पुनः संरचना की है के संदर्भ में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। पिछले YouTube चैनल में हमने फिशर के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत, कैम्ब्रिज मुद्रा प्रमाण सिद्धांत और उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस YouTube चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ किन्स के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के ऊपर क्या विचार है और किस प्रकार से इसने जो क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके को रीफॉर्मेशन किया। आप सभी जानते हैं कि किन्स की जो बुक है वो जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में पब्लिश होती है। उसको संस्कृत में जनरल थ्योरी के नाम से जानते हैं। किन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी में किन्स ने क्यूटीएम की पुनः संरचना की है, रिफॉर्मेशन किया है। इसे आय दृष्टिकोण या बचत निवेश दृष्टिकोण भी कहते हैं। इन्होंने दो बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया है। पहला, इन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग सौदा उद्देश्यों के अलावा सतर्कता उद्देश्य और लेन देन उद्देश्यों के लिए की जाती है। दूसरी, इन्होंने अपने विश्लेषण में ब्याज की दर को शामिल किया और जैसे ही ब्याज की दर को इसने अपने विश्लेषण में शामिल किया, निवेश, मांग के स्तर, लागतों में होने वाले परिवर्तन और फिर अंततः किस प्रकार से ब्याज दर प्रभावित होकर के और कीमत स्तर को प्रभावित करती है। तो ये इन्होंने लागत कीमत के बीच के रिलेशन को दिया। तो दो बातें यहाँ पे प्रमुख रूप से इसने कही। एक तो ये कहा है कि मुद्रा की मांग केवल विनिमय के माध्यम के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू यानी सतर्कता उद्देश्य के लिए तथा दूसरा सट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है। और तीसरा, इन्होंने अपने विश्लेषण में ब्याज की दर को शामिल किया और इसके कारण इसका विश्लेषण बहुत वास्तविकता के निकट जाता है। तो इस प्रकार से किन्स के अनुसार लोग तीन उद्देश्यों के लिए, उन्होंने जिन उद्देश्यों के लिए लोग मुद्रा की मांग अपने पास करते हैं, तो तीन उद्देश्यों के लिए नकदी की मांग करते हैं। इसको लिक्विडिटी प्रिपेंस थ्योरी या लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी के नाम से जानते हैं। तो किन्स के अनुसार तीन मोटिव्स के लिए लोग अपने पास नकदी मुद्रा के रूप में नकदी रखना पसंद करते हैं। किन्स ने इसको तरलता पसंद के सिद्धांत का नाम दिया है। मुद्रा मांग या तरलता पसंद के तीन उद्देश्यों ये हैं। यहाँ पर मांग नहीं है बल्कि मुद्रा मांग है, ये गलती से यहाँ पर है क्या, ये मुद्रा मांग है। तीन मोटिव्स के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। सौदा या लेन देन उद्देश्य, जिसको ट्रांजैक्शन मोटिव्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, सतर्कता उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिव्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा, सट्टा उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिव्स। किन्स ने तीन प्रकार के मोटिव्स की चर्चा की है। पहले उसके मोटिव से सौदा उद्देश्य या सतर्कता, सौदा उद्देश्य या लेन देन उद्देश्य के लिए तरलता मुद्रा मांग को हम देखें तो देखिए ये लगभग वैसा ही है जैसा पूर्व के सिद्धांतों में मैंने आपको बताया है। फिर भी आय और व्यय के बीच में अंतराल होता है। ये परिवार, हाउस होल्ड और फार्म्स दोनों के संदर्भ में ही बात है कि फार्म्स यानी परिवार, फार्म्स यानी व्यावसायिक फर्में और हाउस होल्ड यानी परिवार। परिवार और व्यावसायिक फर्मों के आय और व्यय में समय का अंतराल होता है। यानी परिवार के संदर्भ में तो यह है कि आय महीने के आरंभ में हो सकती है और यदि मान लीजिए मंथली पेमेंट होता है तो उसको महीने भर उसको खर्च करना है। तो आय और व्यय के बीच में अंतराल हुआ। इसी प्रकार से फर्मों के लिए ये होता है कि फर्म पहले उत्पादन करने के लिए लागत के रूप में खर्च करती है और फिर जब वो बिकता है तब उसकी आय प्राप्त होती है। तो आय और व्यय के बीच में समय का अंतराल यानी टाइम गैप होता है। इस टाइम गैप में सौदों को संपन्न करने के लिए लोग अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं।
इस मुद्रा मांग को किन्स ने LT, लिक्विडिटी डिमांड फॉर ट्रांजेक्टिव मोटिव्स, T फॉर ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन है इसलिए LT इसको कहा है। किन्स के अनुसार LT राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्भर करती है। और किस प्रकार से निर्भर करती है? राष्ट्रीय आय से धनात्मक रूप से प्रभावित होती है और ब्याज की दर से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय आय के धनात्मक रूप से प्रभावित होने का क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोग लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी ज्यादा बढ़ती है, और यदि राष्ट्रीय आय गिरती है तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी गिर जाती है। यहाँ पर तो ये धनात्मक रूप से राष्ट्रीय आय लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग को प्रभावित करती है। लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग मुद्रा विनिमय मांग जब की जाती है तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। LT मुद्रा मांग पर वस्तुओं की कीमतों और व्यावसायिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग पर निम्न तत्वों का प्रभाव भी पड़ता है। आमदनी प्राप्त होने की अवधि यानी आय व्यय में समय अंतराल मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है। प्राप्त मौद्रिक आय नियमित रूप से व्यय करने की मान्यता को लेते हुए आय भुगतान इनकम और एक्सपेंडिचर या पेमेंट्स अवधि लंबी होने पर ज्यादा लोग अपने पास मुद्रा रखते हैं और ये कम होने पर कम मुद्रा अपने पास रखते हैं। भुगतानों की व्यवस्था तथा फर्मों के आपस में लंबवत और क्षैतिज रूप से जुड़ाव भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। देखिए, लंबवत रूप से जुड़ने का अभिप्राय यह है कि जैसे टाटा कंपनी टाटा मोटर्स कार बनाती है और इसी की फाइनेंस टाटा फाइनेंस है और इसी का ही मार्केट है और इसी का ही रॉ मटेरियल्स के लिए इनके पास स्टील फैक्ट्री है और कोयला खाने इनके पास है। तो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से एक ही मालिक की जुड़ी हुई है, तो लंबवत रूप से है और यहाँ पर क्रेडिट से काम चल जाता है, मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं किया जाता है। तो यदि फर्में आपस में लंबवत वर्टिकल रूप से जुड़ी हुई है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक ही मालिक के बीच में सारे इनपुट्स और सारे चैन उसके पास है, तो फिर मुद्रा की मांग कम की जाती है। लेकिन यदि क्षैतिज रूप से जुड़ी हुई है, यानी कार बनाने के लिए कोयला, स्टील, टायर, इंजन, फाइनेंस बेचने का एक जो श्रृंखला है, ये एक सप्लाई चेन है, ये कैसी है, प्रोडक्ट सेल कैसी है और सप्लाई चेन कैसी है, यदि ये अलग अलग स्वामित्व में है तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। साख का उपयोग, यूज ऑफ क्रेडिट, साख या उधार पर सौदे ज्यादा होंगे तो मुद्रा की मांग कम होगी और विपरीत स्थिति में ज्यादा मुद्रा की मांग होगी। तो इस प्रकार से हम यदि देखें तो LT मुद्रा की मांग इज द फंक्शन ऑफ LT इज द फंक्शन ऑफ इनकम Y, और कैसे है ये? इज पॉजिटिव रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। तो liquidity demand for transactive motive is the function of income and it is positive related to the national income। मुद्रा की सौदा मांग है लेन देन मुद्रा के लेन देन मांग आय का स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित होती है। लोगों की आय बढ़ने पर सौदा मांग है तो तरलता पसंदगी ज्यादा, नकदी मांग ज्यादा होती है और आय स्तर कम होने पर मुद्रा मांग कम होती है। तो ये एक प्रकार से पहला मुद्रा का ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए तरलता पसंद की है कि लोग क्यों नकदी अपने पास रखते हैं और ये कितनी मात्रा में नकदी रखी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आय का स्तर क्या है। अब दूसरे मोटिव्स पे चर्चा करें। सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। देखिए, अप्रत्याशित या भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये बेसिकली नॉन एस्टिमेटेड अवसर लाभ के रूप में भी हो सकती है या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड नुकसान हो सकता है, उससे कैसे उभरा जाए, उसके लिए लोग अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं। सतर्कता उद्देश्य के लिए तरलता पसंद की मुद्रा मांग कहलाती है। अब इसको यूँ समझिए कि जब आप बाजार में, मान लीजिए कि आप बाजार में एक शर्ट खरीदने जाते हैं और आपने पहले से प्लान कर रखा है कि शर्ट हमें 500 रुपए तक का खरीदना है, तो जेब में 500 रुपए लेके जाने चाहिए, लेकिन आप 500 रुपए न ले जा करके 5,000 या 1,500 रुपए लेके जाते हैं। तो यहाँ पर 500 के अतिरिक्त जो
500 या 1000 रुपए ज्यादा लेके जा रहे हैं, ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव्स है। अब लोग क्यों करते हैं ऐसा? ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वो बाजार में जाते हैं और हो सकता है कोई ऐसा अवसर आ रहा हो कि आप 700 500 रुपए एक शर्ट खरीदते हैं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, 2 शर्ट खरीदते हैं तो आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। तो 2 शर्ट्स खरीदना एक प्रकार से सेल कह दें या सस्ता सौदा है। तो इस उपस्थित जो कि आपको पता नहीं है, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप अतिरिक्त मुद्रा अपने जेब में लेकर के जाते हैं। सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है। इसको यूँ भी समझ सकते हैं। एक गृहस्थी बीमारी के दिनों के लिए बीमारी के दिनों के लिए अचानक मेहमान के आने पर या अन्य किसी कारण से स्थिति से निपटने के लिए अथवा बाजार जाते वक्त किसी सेल या ऑफर का फायदा उठाने के लिए लोग अतिरिक्त मुद्रा अपने पास साथ लेकर के ले जाते हैं। सतत उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग भी आय का धनात्मक फलन होती है। अतः बिल्कुल पूर्व वाले मोटिव्स की तरह ही एलपी लिक्विडिटी demand for speculative motives is the function of income and it is positive function of income and प्लस v का मतलब है पॉजिटिव फंक्शन। तो किंच के अनुसार लेन देन या सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग राष्ट्रीय आय का धनात्मक फलन है, ये ब्याज की दर से प्रभावित होती है। तो दोनों ही चूंकि दोनों ही आय के स्तर से प्रभावित हो रही है, इसलिए दोनों को मिलाकर के हम ये कर सकते हैं। सौदा या सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है, ये आय का स्तर का धनात्मक फलन होती है। पुनः आप इसको एक साथ देखें, क्योंकि दोनों ही ब्याज की दर से गाइडेड है, सॉरी दोनों ही ब्याज की दर से प्रभावित है और आय के स्तर से गाइडेड है। तो आय के स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित है, इसलिए एल टी प्लस एल पी इक्वल टू एल टी पी, मतलब लिक्विडिटी for transaction and speculative motives is the function of income and that is positive function of income। यहाँ पर LTP सौदा व सतर्कता मांग है, वाई आई स्तर को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है और कीन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग मानी जाती है। मुझे लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण उसका कंट्रीब्यूशन सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग है। इसके अलावा उसका उपभोग सिद्धांत इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सट्टा उद्देश्य की मुद्रा मांग की हम यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन होती है तथा ब्याज की दर ब्याज की दर और बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियों की कीमत यानी बॉन्ड की कीमत में विलोम संबंध होता है। यहाँ पर हम संक्षिप्त में ये कह रहे हैं कि एस पी लिक्विडिटी डिमांड फॉर एस पी का मतलब स्पेकुलेटिव इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कैसा फंक्शन है? ये ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है। तो इस प्रकार से ये सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग है। ये जो एलएसपी है मुद्रा की सट्टा मांग और आर ब्याज की दर है। किंची दृष्टिकोण में मुद्रा की कुल मांग एल का है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यदि तीनों को एक साथ जोड़ करके देखें तो लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी इक्वल टू एलटीपी प्लस एलएसपी और एलटीपी इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड एलएसपी यानी सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग आय का स्तर का फलन है तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग ब्याज की दर का फलन है। तो यहाँ पर जो सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग आय का स्तर का धनात्मक फलन है तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मांग ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है। कल हम एक दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, उसमें इन्हीं तीनों उद्देश्यों का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और किस प्रकार से मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर
कीमतों में परिवर्तन होता है कि प्रक्रिया की पाथ प्रोसेस की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।